विगत दिनों लगातार सोशल मीडिया पे चर्चा आ रहा था पटना बांकीपुर सीट से शोर था कि आप चुनाव हार जाएंगे, क्या कुछ? देखिए, बांकीपुर का जो चुनाव है वो सिर्फ एक विधानसभा का चुनाव नहीं है। बांकीपुर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट है। वो सीट है जो 40 वर्ष से भाजपा हारी गई है, तो उस नजरिए से वो महत्वपूर्ण है। लेकिन हम लोगों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले चुनाव में भाजपा ने जितने तरह के छल प्रपंच करके एनडीए ने लोगों का मैंडेट लिया है, नीतीश जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, वो खुद पलायन कर गए, अब नए आदमी मुख्यमंत्री बन गए। 10,000 रुपए देकर 2 लाख रुपए का लालच देकर वोट लिया गया। 2 लाख रुपए की कहीं चर्चा नहीं है। 1 करोड़ नौकरी देने का वादा करके वोट लिया गया, एक भी नौकरी किसी को नहीं मिली। भ्रष्टाचार कम करने का वादा किया गया, भ्रष्टाचार 10 का 10 वैसे बना हुआ है। तो जितने मुद्दों पर बिहार की जनता को वादा करके वोट लिया गया, अब बांकीपुर के उपचुनाव को हम लोग ऐसा समझते हैं कि वो उन वादों पर एक तरीके से रेफरेंडम होगा। अगर भाजपा चुनाव हारती है, इतने अपने मजबूत किले में चुनाव हार जाए, जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट है, जो उनके मुख्यमंत्री बनने, भाजपा के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार चुनाव होगा, तो कहीं न कहीं ये बात प्रमाणित हो जाएगी कि पिछला चुनाव का जो मैंडेट है, पिछला चुनाव का जो रिजल्ट है, वो 10,000 रुपए से लिया गया है, धोखे से लिया गया है। इसीलिए जन स्वराज ने घोषणा की है कि बांकीपुर में हर वो प्रयास किया जाएगा ताकि भाजपा को वहां पर हराया जा सके। लेकिन जन स्वराज के लोग प्रशांत किशोर डंके की चोट पर कह रहे हैं कि हरा गमछा लाल गमछा का बात करने वाला ये आदमी, इसका चाल चरित्र चेहरा मुख्यमंत्री के बनने के लायक नहीं है, और ऐसा व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री रहेगा तो बिहार में शिक्षा की बात छोड़ दीजिए, रोजगार की बात छोड़ दीजिए, फिर से पुनः जंगल राज, वही जो जंगल राज में होता था वही होता हुआ आपको फिर से दिखाई देगा। तो जन स्वराज के लोग पद की चिंता किए बगैर और आदमी सामने से कितना भी बड़ा हो उसकी चिंता किए बगैर जो सही है हम लोग बोल रहे हैं। आपके यहाँ सिवान से मंगल पांडे के खिलाफ हम लोगों ने कहा था ये भ्रष्ट आदमी हैं, इनको हराइए। सिवान के मतदाताओं ने नहीं समझा, उनको जिता दिया। लेकिन इस बात की हमको खुशी है कि आज वो मंत्री नहीं है, आज वो मंत्री नहीं है। तो सम्राट चौधरी हो या दिलीप जायसवाल हो या कोई भी मंत्री हो, अगर आपने बिहार की जनता को लूटा है, अगर आप बिहार की जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं, तो जन स्वराज का मुंह बंद नहीं होगा। हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे, जितनी ताकत से आवाज उठानी है वो आवाज उठाया जाएगा। आप मुख्यमंत्री हैं कि एमएलए हैं कि सांसद है, उससे हम लोग डरने वाले नहीं। निशांत कुमार जो खुद ही बीमार हैं, उन्हें स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा देखिए। मैं जन स्वराज ने कहा कि नेताओं के बच्चे नेता ही बनेंगे। अब वो बीमार हो स्वस्थ हो ये मेरा विषय नहीं है। नेता का बच्चा क्वालिफाइड हो या न हो, वो नेता बनेगा। इसलिए बनेगा क्योंकि आप नेताओं का चेहरा देखकर वोट देते हैं। जिस दिन बिहार की जनता अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट देगी तो बिहार के बच्चे भी बेरोजगार नहीं रहेंगे। आपने नीतीश कुमार का चेहरा देखकर वोट दिया, तो चाहे नीतीश कुमार का लड़का पढ़ा लिखा हो या न हो, वो स्वस्थ हो या न हो, हमारे पास जानकारी नहीं है, लेकिन वो नेता बन गया, मंत्री बन गया। उपेंद्र कुशवाहा का लड़का बन गया, मांझी जी का लड़का बन गया, रामविलास जी का लड़का बन गया। ऐसे 20 नेताओं के लड़के आज बन गए नेता, मंत्री बन गए। और बिहार के बच्चे क्या कर रहे हैं? आपके बच्चे BA MA करके कोई TRE 4 में लाठी खा रहा है, कोई गुजरात में जाके गाली सुन रहा है। तो जो आपने बोया है, हमने बोया है, वो हम लोग काट रहे हैं।